हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, सीटेट की फाइनल आंसर की जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन जो है इस बार बहुत ज़्यादा फाइनल आंसर की में बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या चेंजमेंट हुआ है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि इस बार हर बार जो है 1 से 2 नंबर ऑफिशियल आंसर की में बदलाव देखने को मिल जाता था। लेकिन इस बार जब अभ्यर्थी ऑफिशियल आंसर की से आंसर जो क्वेश्चन है वो मैच कर रहे हैं, तो उनके जो 10 से 15 नंबर जो हैं चेंज हो रहे हैं, यानी 10 से 15 नंबर कम हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर हुई है या फिर एग्ज़ाम के बाद जो चैनलों के द्वारा बताए जाते हैं कि इसका ये आंसर सही है, तो उसमें से 1 से 2 नंबर या फिर 3 नंबर का चेंजमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर सीटेड ने जो है कुछ और ही बता रखे हैं। तो क्या चेंजमेंट हुआ है आंसर की में वो हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है जितने भी अभ्यर्थियों के नंबर कम आ रहे हैं, जी हाँ, जितने भी अभ्यर्थियों के नंबर 88 हैं या फिर 89 बन रहे हैं या फिर 90 हैं या फिर 91 है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम की सिचुएशन बनी हुई है वो है जो बॉर्डर पर हैं। क्योंकि अगर इन अभ्यर्थियों के 1 नंबर कम हो गए तो ये फेल हो जाएंगे। अगर इन अभ्यर्थियों के 2 नंबर बढ़ जाते हैं तो ये क्वालिफाई हो जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, वो है इन्हीं अभ्यर्थियों की जिनके 88 नंबर हैं या फिर 89 बन रहे हैं या फिर 91 है या फिर 92 हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही रिज़ल्ट में क्या बदलाव होगा, क्योंकि रिज़ल्ट में भी जो है चेंजमेंट देखने को मिलेगा। जो आंसर की जारी हुई है उसमें क्या बदलाव हुआ है, सीबीएसई के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर हुई है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सभी के जो नंबर हैं वो घटेंगे नहीं या फिर बढ़ेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अंतिम मौका क्या है आप सभी के लिए, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिस डिक्लेयर हुआ है जिसमें आपको जो डेट दी गई है क्वेश्चन चैलेंज करने की। अब अगर बात की जाए, आप जानते हैं कि हर एक जो है चैनल से आंसर की मैच करवाई जाती है और सीटेट की प्रिपरेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से भी करवाई जाती है। और प्रैक्टिस के तौर पर जो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ वो होते हैं पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू से ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और हमेशा जो है हर एक टीचर भी यही बोलता है और मैं तो स्टार्टिंग से ही यही कहती हूँ कि हमेशा जब भी प्रैक्टिस करें प्रीवियस के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करें। रीज़न ये है कि आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो जब एनसीईआरटी में लिखा होगा और एनसीईआरटी को आपको प्रूफ के तौर पर वहाँ पर सबमिट करना होगा। लेकिन पेडागोजी जो होती है उसको आप जो है चैलेंज नहीं कर सकते। आप चैलेंज तो कर सकते हो, लेकिन वो सीबीएसई के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ भी नहीं है कि आप जो है प्रूफ के तौर पर दिखा पाओ कि यस इसमें ये आंसर होगा। इसीलिए जब पीवाईक्यू क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें सीटेट के द्वारा ही ऑफिशियल जो आंसर होते हैं वो गिवन होते हैं। सीटेट के द्वारा ही जो है वेरीफाई किए हुए आंसर होते हैं। तो इसी वजह से जब प्रीवियस के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते हो तो ये डाउट नहीं रहता कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा या फिर दूसरा होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस बार ऐसा क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 10 से 15 नंबर कम आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं जिनके 6 से 7 नंबर कम हैं या फिर 10 से 15 नंबर कम आ रहे हैं या फिर जो है उनके जो है 4 से 5 नंबर भी कम है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन जो जो अभ्यर्थियों के द्वारा बताए जा रहे हैं वो है पेडागोजी के। पेडागोजी के जो क्वेश्चन है उसमें इस बार सीटेड ने दूसरा आंसर वेरीफाई किया है और जो चैनलों के माध्यम से बताया गया है वो दूसरा आंसर है। तो देखिए, पेडागोजी में अगर आप क्वेश्चन चैलेंज करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो वहाँ पर आपके पैसे वेस्ट हो जाएँगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि प्रूफ़ के तौर पर आपको दिखाना होता है और प्रूफ़ आप एनसीईआरटी को दिखा सकते हो और पेडागोजी की पार्टिकुलर कोई बुक है नहीं कि आप उसको जो है वहाँ पर दिखा पाओ। पेडागोजी में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान भी आते हैं फ्रेंड्स, जिसमें जो है ये लग रहा होता है कि इसका पहला ऑप्शन सही है,
पर पहला ना होकर के दूसरा ऑप्शन सही है। अब दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। अब ऐसे में सीटेड ने किसको वेरीफ़ाई किया है, वो सीटेड पे डिपेंड है। अब दूसरे जो है टीचर ने किसको वेरीफ़ाई किया, वो टीचर पर डिपेंड है। तो अपनी जो है थोड़ी-सी सोचने की जो क्षमता होती है, वो हर एक व्यक्ति की चेंज होती है। तो ऐसे में जो है सीटेड ने किसको वेरीफ़ाई किया है, क्योंकि फाइनल तो सीटेड का ही आंसर मानना पड़ेगा। तो पेडागोजी में जो है थोड़ी-सी समस्या इस बार देखने को मिली है। एनसीईआरटी आधारित जो कंटेंट आधारित क्वेश्चन थे, उसमें इतना ज़्यादा हेर-फेर नहीं देखने को मिला है। लेकिन पेडागोजी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इस बार, जो सीटेड ने क्या किया है, दूसरे आंसर को वेरीफ़ाई किया हुआ है। अब ऐसे में अगर आपको क्वेश्चन चैलेंज करना है, तो आप कर सकते हो, लेकिन उसका जो बेनिफिट है कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये भी बताया गया है सीटेट के द्वारा यानी सीबीएसई के द्वारा, जो क्वेश्चन आप एक्सेप्ट नहीं होंगे, उनके पैसे वापस कर दिए जाएँगे। लेकिन ऐसा जो है कहा गया है, अब ये 100% तो प्रूफ नहीं है कि आपको पैसे आपके रिटर्न में ही मिल जाएँगे। तो इस वजह से सोच समझ के जिस भी क्वेश्चन का आपको चैलेंज करना है, उसका ऑथेंटिक प्रूफ हो, तभी जाके आप क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा। डेट आपको जो दी जा रही है, वो 5 जनवरी जो है लास्ट डेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत क्या इस बार बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुआ है अभ्यर्थियों के लिए। अगर अभ्यर्थियों को देखा जाए, तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा गलत किया है इस बार, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर रिजल्ट में बदलाव किया जा रहा है या फिर क्वेश्चन के आंसरों में चेंजमेंट होगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो जाएंगे। ये नॉर्मल है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के 10 से 15 नंबर कम हो रहे हैं या फिर 6 से 7 नंबर कम हो रहे हैं, अब ऐसे में तो वो फेल हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 88 हैं या फिर 89 है। अब इन लोगों के लिए जो काफ़ी समस्या ये है कि जो ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर हुई है, अब ऐसे में क्वेश्चन चैलेंज किया जाएगा। क्वेश्चन चैलेंज होंगे और सीबीएसई के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीबीएसई हर एक क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप जो है 10 से 12 क्वेश्चन चैलेंज कर देते हो या फिर 5 से जो है 7 से 8 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हो, तो उसका भी बेनिफिट नहीं होगा। सीबीएसई जो है हमेशा रिकॉर्ड रहा है 2 से 3 ही क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते हैं, इससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप चैलेंज कर देते हो, फिर सोच रहे हो कि इसके नंबर बढ़ जाएँगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। पैसे आपके चले जाएँगे, क्योंकि पार्टिकुलर एक क्वेश्चन पर आपको 1000 रुपए पे करने होंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को चैलेंज मत करिएगा और हर एक अभ्यर्थी भी चैलेंज मत करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर किसी ने चैलेंज किया है और अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक पाया गया है, आंसर सीटेड ने गलत दिया है, तो उसका नंबर बढ़ेगा और वो सभी अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ेगा, पार्टिकुलर उसी व्यक्ति का नहीं बढ़ेगा जिसने क्वेश्चन को चैलेंज किया है। तो आपस में जो है समझ के कि कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए, प्रूफ है बिल्कुल ऑथेंटिक, तभी क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा। अब जो ऑफिशियल आंसर की आई हुई है, अब इसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आएगी, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा क्वेश्चन को चैलेंज किया जाएगा। रिवाइज्ड आंसर की में जो है आपके 1 से 2 या फिर 3 नंबर का हेर-फेर देखने को मिलेगा। और हो सकता है जो है आपके आंसर में ना भी हो, क्योंकि आपके जो आंसर की आप जो मैच कर रहे हो, जितने नंबर बन रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। तो ये जो है आपको जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसमें 2 से 3 नंबर चेंज मिल सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें जो अभ्यर्थियों के ऑफिशियल आंसर की सीटेड के द्वारा डिक्लेयर हुई, उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जो आई, उसमें 1 से 2 नंबर कम भी हो गए। बहुत सारे अभ्यर्थी फेल भी हो गए, क्योंकि जिनके भी अगर 90 नंबर हैं, अब ऐसे में जिसका भी अभ्यर्थी का 1 नंबर कम हो गया, वो तो फेल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 89 थे, अब उनका 1 नंबर बढ़ गया, तो वो क्वालीफाई हो गए। तो ऐसा जो है पिछली बार भी अभ्यर्थियों के द्वारा हुआ, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा ही कमेंट के द्वारा बताया गया। इस बार भी ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि जो है रिवाइज्ड आंसर की जो आती है, उसमें 1 से 2 नंबर आपको बढ़े हुए या घटे हुए मिल सकते हैं। लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसमें फाइनल जो है नंबर जितने आपके बन रहे होंगे, वही रिजल्ट में भी फाइनल होंगे, क्योंकि उसके बाद ना तो क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है और ना ही जो है रिजल्ट में भी किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसमें जितने भी नंबर आपके बन रहे होंगे, वो बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे। तो 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 2 से 3 नंबर आपके घट सकते हैं रिवाइज्ड आंसर की में। और जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज करिएगा, एनसीईआरटी का कंटेंट होगा, वही वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। पेडागोजी आप कर सकते हो, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि पेडागोजी में जो है
ये डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, आप उस क्वेश्चन को कैसे गेन कर रहे हो, उस क्वेश्चन को आप कैसे जो है सॉल्व कर रहे हो। तो इस वजह से पैडागोजी का कोई पार्टिकुलर एक ही आंसर नहीं होता है। तो ऐसे में क्वेश्चन चैलेंज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कंटेंट का जो है, चाहे आप क्वेश्चन को कैसे भी घुमाते रहो, क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही सेम है, तो उसमें जो है आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि उसका आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है। तो जो एनसीईआरटी में कंटेंट के क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि यस इसका जो है सीबीएसई ने गलत आंसर दिया है, तो उसको आप चैलेंज करिए। और जो है सीबीएसई के माध्यम से ये भी बताया गया है कि जिस भी क्वेश्चन को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अगर ये ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया है और उसके बाद वहां से पैसे रिटर्न नहीं हुए तो भी समस्या होगी। तो सोच समझ के क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा। बाकी जितने भी अभ्यर्थियों के 85 नंबर आ रहे हैं, तो अपने स्टेट में तो आप क्वालिफाई हो, क्योंकि 82 में अगर आपके नंबर हैं सीटेड में तो आप वेरी क्वालिफाई तो हो अपने स्टेट में। लेकिन अदर स्टेट में आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो। जनरल कैटेगरी के लिए आपके 90 नंबर ही होने चाहिए। तो इसीलिए जो सेफ नंबर होते हैं वो 90 होते हैं, क्योंकि 90 के बाद आप हर एक स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके नंबर जो है 80 हैं या फिर जो है 85 हैं, तो आप अपनी नेक्स्ट सीटेड की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर रिजल्ट का भी वेट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि 1 वीक के अंदर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी है। और उसके बाद जो है जस्ट आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिलेगी और देन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट के बाद जो है आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। रिजल्ट के आने के बाद जो है क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। इसीलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग से ही बोल रखा है कि हमेशा प्रीवियस के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो है सीटेड ने खुद पहले से ही, चाहे वो पैडागोजी हो चाहे कंटेंट हो, आंसर सीटेड ने खुद दे रखा है। और प्रैक्टिस करने के लिए हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे सीटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब ऐसे में किसी के मॉक टेस्ट लेने की या फिर किसी के पेड नोट्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सीटेट ने वेरीफाई किया। एनसीईआरटी से आप कंटेंट कंप्लीट करें, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लें, इनफ है, सीटेट इतने में ही क्वालिफाई होगा। अगर आप किसी के मॉक टेस्ट ले रहे हो तो उसमें जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए वो टीचर के द्वारा किए गए। अब टीचर का माइंड ऑफ सेट कैसा बना है और सीबीएसई में जो एग्जाम वहाँ पर आंसर चेक कर रहे हैं उनका माइंड अपसेट कैसा है, उन्होंने क्वेश्चन को कैसे डिजाइन किया है, तो वो अलग अलग हो जाता है। इसीलिए प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से काफ़ी ज़्यादा जो है सेफ रहते हो, क्योंकि जो है उसका आंसर फिक्स होता है और आंसर में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो आप जो है प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हो कि सीटेट ने खुद इस आंसर को वेरीफाई किया हुआ है। तो इसी वजह से प्रीवियस के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करें आगे जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट को क्वालिफाई होने में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द रिवाइज आंसर की आ जाएगी और देन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट के बाद जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाते हैं, कंग्रेचुलेशन। और जितने भी नहीं हो पाते हैं किसी भी रीजन से, तो आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करें। और इस बार प्रीवियस के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि पैडागोजी में जो है आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते। और सीटेट में पैडागोजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 50% पैडागोजी ही होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।